जय श्री राम। टुडे द इम्पोर्टेंट टॉपिक इज पर्सन्स। पर्सन्स जो हम ग्रामर में पढ़ते हैं उसको लिया गया है पर्सनल प्रोनाउन से। प्रोनाउन चैप्टर का ये एक टॉपिक है और उसके माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम पर्सन के बारे में न जाने तो हमें बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। हम सेंटेंस को कैसे लिखें, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होगा, इन सब बातों को विशेष रूप से बताया जाता है और जानकारी हमें होनी चाहिए। सबसे पहले प्रोनाउन को जानें। A pronoun is a word that is used in place of a noun. It means that a noun is replaced by a word which is called a pronoun. उदाहरण के लिए, यदि कोई लिखता है आई गो टू स्कूल, तो आई जो वो बोलने वाला है, स्पीकर है, और वो अपने बारे में बता रहा है। लेकिन उसके बारे में यदि दूसरा कोई बताएगा, दूसरा कोई बोलेगा, तो वो उसको इस ढंग से बोलेगा, ही गोज टू स्कूल। और सेंटेंस को देखिए, डेविएशन, आई के जगह ही हो गया, गो के जगह गोज हो गया। ये वेरिएशन है, और ये वेरिएशन नाउन के बदले में जो प्रोनाउन आया है ही, इसलिए वेरिएशन हुआ है। नाउन आई भी है प्रोनाउन और ही भी है प्रोनाउन, लेकिन आई और ही में डिफरेंस है, इसको समझना जरूरी है। यदि हम इसको सही ढंग से जानें तो कह सकते हैं कि पर्सन इज ए पार्ट ऑफ ए पर्सनल प्रोनाउन एंड वी हैव थ्री पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन को यदि हम देखें तो उसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई आता है और प्लूरल नंबर में वी आता है। यदि इसका एग्जाम्पल देखें तो पता चलता है कि आई के साथ एम लगता है, हैव लगता है, उसी प्रकार वी के साथ आर लगता है, हैव लगता है। एग्जाम्पल सेंटेंस में देखें तो आई को सिंगुलर माने और है भी, वी को प्लूरल माने वो है भी। एग्जाम्पल देखते हैं, आई एंजॉय म्यूजिक, आई एंजॉय म्यूजिक। हेयर आई इज द स्पीकर। जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो स्पीकर है। जैसे मोहन प्लेज फुटबॉल, तो मोहन थर्ड पर्सन में है, सिंगुलर नंबर में है, तो हम थर्ड पर्सन जब आएगा तब उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आई प्ले म्यूजिक में आई स्पीकर है। आई एम अ हंग्री बॉय, आई स्पीकर है, उसके साथ एम लगा है। आई एम ईटिंग चीज, आई सब्जेक्ट है, स्पीकर है, उसके साथ एम लगा है। आई लाइक टू ईट फिश, आई के साथ एक बात दिमाग में रखना पड़ेगा हमको कि आई के साथ हमेशा फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई के साथ प्लूरल फॉर्म का वर्ब लगता है। ग्रामर में कहीं इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन इट इज़ अ कस्टमरी एंड इन द इंग्लिश लैंग्वेज दिस इज द प्रैक्टिस, दैट्स व्हाई वी हैव टू फॉलो। आई लाइक टू ईट फिश, आई के साथ लाइक आ गया, प्लूरल वर्ब आ गया। आई हैव अरेंज्ड द बुक्स,
और इसमें हम क्या देखते हैं, आई के साथ हैव लगा है। आई हैव बीन स्लीपिंग एज आई वॉज टायर्ड, आई हैव बीन के साथ कंडीशन देखिए, बाद में एनजी लगा हुआ है। वी लव टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, अब वी है उसके साथ भी प्लूरल वर्ब लगा है। वी आर प्लांटिंग सैपलिंग्स, हम छोटा छोटा पौधा जो लगाते हैं तुलसी वगैरह का, तो वो सैपलिंग कहलाता है। वी आर प्लांटिंग सैपलिंग्स, वी के साथ आ रहा है। वी हैव द लिस्ट नॉलेज अबाउट मशरूम्स, हमारे पास मशरूम के बारे में बहुत कम जानकारी है। वी हैव बीन क्रशिंग द शुगर केन, शुगर केन होता है ईख, यहाँ पर वी के साथ हैव बीन लगा है, बाद में आईएनजी लगा है। और जब हम प्रोनाउंस आई और वी फर्स्ट पर्सन को देखते हैं, वो बताता है कि कौन बोलता है, कौन लोग बोलते हैं। एक आदमी बोलता है या एक से अधिक आदमी बोलता है। एक से अधिक बोलेगा फर्स्ट पर्सन में तो वी होगा, एक होगा तो आई होगा, और ये सब फर्स्ट पर्सन में आते हैं। चलिए दूसरा है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आता है आपको, ये भी स्पीकर होता है, वो सिंगुलर में भी यू होता है और प्लूरल में भी यू होता है। सिंगुलर नंबर में यू, प्लूरल नंबर में यू। जब हम ग्रामर में चार्ट देखेंगे तो यही स्थिति पाएंगे, यानी एक से अधिक भी बोलेगा तब भी यू होगा, एक बोलेगा तब भी यू होगा। यू लेफ्ट विदाउट इंफॉर्मेशन, यहाँ पर यू जो है वो सुनने वाला है, पर्सन हु इज टॉक्ड अबाउट, और वो हु इज लिसनिंग टू द फैक्ट। यू आर काउजिंग अ मेस, अराजकता फैला रहे हो, यू के साथ आर लगा है। यू हैव ब्रोकन द रूल, नियम को तुमने तोड़ा। यू हैव बीन मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हो। यहाँ पर यू जो है उस डिनोट करता है पर्सन और पर्सन्स, एक या एक से अधिक के लिए। और ये पर्सनल प्रोनाउंस सेकेंड पर्सनल प्रोनाउंस है, जो पर्सन का सेकेंड पर्सन कहलाता है। थर्ड पर्सन में आता है, इसमें कहता है जिसके बारे में बोला जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको किसी तीसरे के बारे में, तो वो ही हो जाएगा। मैं हो गया आई, आप हो गए यू, और सामने वाला जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट आता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में आपको आता है दे। तो दे के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के बारे में और स्पष्ट जान लें, जितना सिंगुलर प्रॉपर नाउन्स है, कॉमन नाउन्स सिंगुलर है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स सिंगुलर है, तो वो सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आते हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ यंग एंड एनर्जेटिक बॉय, ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, उसके साथ इज लगा है। ही डिजर्व्स द मेडल, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, और डिजर्व्स जो है वो सिंगुलर नंबर का वर्ब है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर का वर्ब। ही इज मिक्सिंग द फैक्ट्स, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, इज उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा है। ही हैज़ हर्ड द मैसेज, उसने मैसेज सुना। ही हैज़ बीन कटिंग द फ्रूट्स, और ये फ्रूट्स को काट रहा है, ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही आता है। सी, अब सी के बारे में देखें, सी डिस्क्लोजेज द सीक्रेट्स, सी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, सीक्रेट्स को बता रही है। सीक्रेट्स मतलब रहस्य, गुप्त बातें। ही इज बॉइंग द पैडी, बॉइंग मतलब बोना, और पैडी मतलब होता है धान।
बोइंग द पैडी, शी इज बोइंग द पैडी, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इज लगा उसके साथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज़ मेस्मराइज्ड मी, चकाचौंध कर दिया। अब यहाँ सी है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, तो उसके साथ हैज़ लगा है। शी हैज़ बीन कमिंग सून, वो जल्दी आ रही है, सी के साथ हैज़ बीन लगा है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ही, सी, इट जो प्रोनाउन है जिसके बारे में बोला जाता है, दे भी है जिसके बारे में बोला जाता है, और ही का प्रयोग आपको मैस्कुलिन जेंडर के लिए, दैट इज़ फॉर द मेल पीपल, मेल के लिए सिंगुलर नंबर में आता है, ही का प्रयोग होता है। पुरुष के लिए, मोहन जॉल, ही इज़ अ करेजियस बॉय। यहाँ पर देखिए मोहन के जगह पर ही आया है। नेक्स्ट सेंटेंस में मोहन जंप्स द वॉल, ही इज़ अ करेजियस बॉय, मोहन के जगह पर ही आया है, ये प्रोनाउन का काम करा। मोहित हैज़ आउट परफॉर्म्ड इन द एग्जामिनेशन, अब इसी का प्रोनाउन होगा ही इज़ अ लेबोरियस बॉय ऑफ कोर्स। अब मोहित के जगह पर ही आया है, ये प्रोनाउन का प्रयोग हुआ। अब देखिए मोहित में हैज़ लगा है, इसमें इज लगा है, सिंगुलर वर्ब लगा है। उसके बाद सी का यूज जो होता है वो फेमिनिन जेंडर, फीमेल के लिए होता है, जैसे सीता, गीता, रीता, काऊ, वैसे जानवर है उसके लिए इट लगता है। एग्जाम्पल लेते हैं, संगीता इज प्लेइंग गिटार, संगीता नाउन है, और उसके जगह पर अगला सेंटेंस में सी लव्स प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी संगीता के लिए सी का प्रयोग हुआ, सी लव्स प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वहीं पर इट का प्रयोग जो होता है वो इनएनिमेट के लिए होता है और सिंगुलर नंबर के लिए होता है। द काउ इज ग्रेजिंग ग्रेसियसली, इट इज अम्बल, काउ के लिए इट आया है। द डॉग इज विपिंग, परहैप्स इट्स हंग्री, डॉग रो रहा है। अब इट्स हंग्री, इट जो है वो डॉग के लिए है। इट रेन्स फियर्सली, ये वर्षा के लिए इट आया है। द बाइक इज वेरी स्लो, इट हैज़ सम मैकेनिकल प्रॉब्लम्स। अब द बाइक के लिए इट आया है। अब तीसरा थर्ड पर्सन में प्लूरल नंबर में आता है दे, और इसका प्रयोग हर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के जगह पर होता है, यानी चूँकि प्रोनाउन है, जैसे स्टूडेंट्स है, कैटल है, प्लेयर्स है, सिंगर्स है, टीचर्स है, म्यूजिशियंस है, मैंगोज है, इंस्टीट्यूशंस है, एट्सेट्रा। द बेगर्स आर बेगिंग आर्म्स एट द स्क्वायर, चौराहा पर, स्क्वायर मीन्स चौराहा। अब इसको बेगर्स के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करना है, दे आर हेल्पलेस। अब यहाँ द बेगर्स के लिए दे आया है। द स्टूडेंट्स चर्प इन द क्लासरूम, चाह रहे हैं। अब इसका प्रोनाउन क्या होगा, दे आर अनअटेंडेड, और उनके क्लास में कोई नहीं है इसलिए वो हल्ला कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द ऑक्सन क्राई, बैल चिल्ला रहे हैं। दे क्रेव फॉर फॉडर, अब दे आया है द ऑक्सन के लिए, और फॉडर मीन्स होता है आपको चारा, जानवरों का जो चारा होता है उसको हम फॉडर कहते हैं। थैंक यू। आई थिंक and I hope you will get some basic information. With the help of that, you will be in a position to improve your English. Thank you.